नमस्कार दोस्तों, बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान पुलिस का पेपर जैसे आप दे रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी। और रीजनिंग तो ऐसी आ रही है कि 30 में से 30 सही करके आ जाए। इसी बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्रत्येक बच्चे तक रीजनिंग की आंसर क्यों पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि रीजनिंग जो रामबाण सिद्ध हो रही है आपके एग्जाम के लिए, आपको पूरे अंक दिला रही है। तो इसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये सेकंड शिफ्ट 6 नवंबर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है और इसका अपन बिल्कुल बेसिक रूप से मंथन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हम चालू करते हैं राजस्थान पुलिस के 30 जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन के लिए अपन चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा बेटा। अब एक एक प्रश्न अपन देखो, अपने को प्रश्न ढूंढ ढूंढ के यहां पर आंसर देने हैं। तो यहां देख लेते हैं। ये एक प्रश्न आया अपने सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो, रीजनिंग के जितने ही प्रश्न आए हैं सारे लड्डू से प्रश्न आए हैं। सारे से क्या आए हैं बेटा? लड्डू से प्रश्न आए हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। प्रश्न क्या था? YPOC को YPOC को COPY लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? COPY। तो आपने देखते ही समझ दिया, बिल्कुल देखा प्रश्न को और देखते ही आप समझ गए कि सारी कहानी उल्टी है। सारी कहानी क्या है? उल्टी है कि प्रत्येक जो अंक है उसको विपरीत करके लिख रहा है कि y को यहां पड़ोस की पड़ोस में मिला दिया, ये भी मैं कह सकता हूं। तो ये देखो PASTE, तो उल्टा कर दो बेटा, ETSAP। यहां कोई ज्यादा समझाने वाली बातें है नहीं और ज्यादा कुछ ऐसी भी नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो ई से स्टार्ट, ETASP। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपन बहुत ही कम टाइम में, आप चाहो तो इसे अपन 10 मिनट में भी कर सकते हैं, मगर हर बच्चे तक ये बात आराम से समझ में आए जिन्होंने पेपर किया है उनको भी। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल मैंने वर्गीकरण पर बहुत जोर दिया था, बहुत ही ऐसे प्रश्न लिए थे, मैंने आपको बताया था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी पटना का संबंध बिहार से है। यानी पटना का संबंध किससे है? बिहार से है। यानी पटना क्या होगी? यानी पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। तो भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश, MP की। ऑप्शन में आपको मिलेगा MP जरूर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? MP। बिल्कुल शानदार और जबरदस्त प्रश्न। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आना भी चाहिए। A क्या है इन दोनों बीच के, N क्या है इन दोनों का बीच, और T क्या है इन दोनों के बीच। कैसा अक्षर है? बीच का अक्षर है। ये कहानी यहां दर्शा रही है, ये कहानी यहां पर दर्शा रही है। अब देखो B क्या है? A और C के बीच में, A क्या है? Z और B के बीच में, T क्या है? S और U के। किधर की कहानी है? बीच की कहानी है। अब देखो बेटा, C किनके बीच में आता है? तो C के पहले क्या आता है? B, और C के बाद में क्या आता है? D। A किनके बीच में आता है? तो A के पहले क्या आता है? B, और A के बाद में क्या आता है? C। और P किनके बीच में आता है? P के पहले O आता है, P के बाद में क्या आता है? Q। ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको BD BC OQ, BD BC, ये भी नहीं है, OQ Z। अच्छा, A से पहले का अक्षर Z आता है, बिल्कुल बेटा, ये Z। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? D। सॉरी बेटा, यहां मैंने देखो, यहां देखो बेटा, C से पहले क्या आता है? B, और C के बाद में क्या आता है? D। फिर A से पहले तो Z आता है बेटा, और A के बाद में क्या आता है? B, और P से पहले और बाद में क्या आता है? Q। ऐसे होना था, थोड़ा सा जल्दबाजी में ये चीज रह गई। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का कोई प्रश्न मैच हो रहा है क्या अपने पास? यही प्रश्न है अपने पास। तो इन्हीं प्रश्न, रीजनिंग के यहां कंटिन्यू प्रश्न है। देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, इस प्रश्न को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। U21 O15 I9 E5। तो बेटा इसमें यहां कितना कम है? 6 कम है। इसमें यहां कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 15, 6 कम है।
और यहां कितना है 4 ही कम है, तो आगे भी कितना कम करो 4, पहले 6 6 फिर 4 4, तो आई में 4 कम करेंगे तो A1 हो जाएगा, तो A1 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 15 और 6 21 होता है, 19 और 6 15 होता है, 5 और 4 9 होता है, तो इससे पहले और 1 और 4 कितना होता है 5 होता है, तो A फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की। ऑथेंटिक आप देखोगे पुलिस की जो की आएगी और अपनी की आएगी, बिल्कुल अंतर नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल सटकी, और कोई पर्सन डिलीट होता है उस पर भी अपन परिचर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए, लाइव जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे। मैं आज नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं वो आपको बतानी है, नाम से कुछ नहीं। आपने पेपर दिया है, जिन्होंने पेपर दिया है वो भी देखिए, जिनका आगे पेपर है वो भी देखिए। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये तो सीधा सा बात है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है अपनी जो श्रृंखला की वीडियो में दिया गया है। मैंने कहा था डबल करके एक जोड़ दो, डबल करके एक जोड़ दो, डबल करके एक जोड़ दो, डबल करके। अरे 2 दूनी 4 रेख, 5 5 दूनी 10 रेख, 11 गिर दूना 22 रेख, 23 23 दूना 46 रेख, 47। अब 47 दूना कितना होता है 94 प्लस 1, तो कितना हो गया 95। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 95 होना चाहिए। यही प्रश्न आपको बताया था, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको आनंद आ गया होगा। देखिए बेटा, जो जिन प्रश्नों पर अपन ने ज्यादा जोर दिया था वहां से प्रश्न है। उस अक्षर का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। सीधी सी बात है, एच यहां कितना जोड़ रहा है बेटा 3, फिर के का कितना जोड़ रहा है बेटा 6, फिर कितना जोड़ रहा है 9, फिर कितना जोड़े 12। अब जेड में 12 जोड़ेंगे तो बेटा क्या जाएगा एल आ जाएगा। ये आपका आंसर एल हो गया। यानी ज्यादा सोचने की बात नहीं है, डायरेक्ट आप करोगे, बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा आपका, बहुत ही शानदार। देखो ये एक और मैट्रिक्स मेथड का प्रश्न है। आप सीधे जो मैट्रिक्स मेथड में बच्चों करे तो गुरुजी कठिन बताओ, कठिन। अरे मैंने कहा था पुलिस का पेपर है, बहुत सामान्य सा पेपर आएगा, और वही आया। 3 चौक 12, 4 पंजा में 20, 8 7 56, 8 7 कितने हैं 56, तो कितना इससे गुणा करना है 7 से गुणा करना है भाई। या इसमें इसको भाग दे दो, इसमें इसका भाग दिया 3 बार, इसमें इसका भाग दिया 5 बार, तो इसमें इसका भाग दे दो, कितनी बार गया 7 बार। कैसे भी पकड़ सकते हो, चाहे बाप काटी के दो चाहे बीरा काटी के दो, बाप काटी के दो चाहे बीरा काटी के दो, उत्तर तो भी आना चाहिए। तो यही यहां पर नियम लग रहा है। अगला देखो बेटा, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। PENCIL को 59 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है 59। तो सबका क्या है मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, क्रमांक का योग है। इनके जो क्रमांक है, जैसे P का कितना है 16, E का कितना है 5, N का कितना है 14, C का कितना है 3, I का कितना है 9, L का कितना है 12। अब इन सबको जोड़े तो देखो 30 35 38 38 और 12 50, और ये कितने हुए 59। तो अब इनके क्रमांक लिख दो, 5, फिर ये कितना है 18, फिर ये कितना है 1, फिर ये कितना है 19, फिर ये कितना है 5, और फिर ये कितना है 18। ठीक है, तो ये 19 19 38 38 और 10 48 48 और 18 कितने हो गए 48 और 18 64 हो गए बेटा। 64 है कि यहां कहीं भी 48 और 18 66 हो गए, कितने हो गए 66 हो गए। 66 है कि बेटा, बिल्कुल है, ये आपका आंसर 66 है। वहां देखो बेटा 48 प्लस 18 कितने हो गए 66 हो गए, तो ये अपना 66 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अपने रीजनिंग के प्रश्न ही देखेंगे बेटा अपूर्ण। अब देखो बेटा, ये प्रश्न तो लड्डू, ये प्रश्न भी मैंने क्लास में बताया था और ऑनलाइन क्लास में बताया था। क्या है 7 पंजे 35, यानी 7 × 5 बराबर कितना हो गया 35 हो गया। अब ये क्या कह रहा है 245 इंटू, अब कितने से गुणा करूं, इसको कितने से गुणा करूं, या इसमें कितने का भाग लगा दूं मैं, तो 5 बार भाग चला जाए, तो यहां भाग, और मैं यहां कर दूं बेटा, कितना कर दूं 5 किससे आएगा 49 से ही कर दूं, 49
49 तो इसमें 5 का भाग ही दे दो ना, 49 बार जाता है क्या? 5 चौका 20, 4 9 पंजे 45, बिल्कुल 49 आ जाएगा, सीधी सी बात है 49 आ गया भाई। 49 इंटू 5 बराबर 245 में ऐसे भी कह सकता हूं भाई। कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार, 5 बार भाग जा रहा है तो 5 इंटू 7, 7 पंजे 35 ऐसे कह सकता हूं। तो कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार, 5 बार ही भाग देना है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 245 आ जाना चाहिए। तो 49 आपका आंसर यहां पर सीधा सीधा मिल जाएगा। ये कह रहा है इस श्रेणी के समतुल्य, समतुल्य का मतलब बेटा ये 4, फिर ये 4 का वर्ग और ये 4 का क्यूब, यानी पहले 4 की घात 2 कितना होता है? 16, फिर 4 की घात 3 कितना होता है बेटा? 64। तो अब ऐसी प्रक्रिया कहां है? देखो बेटा 3, 3 की घात 2 9, 3, 3 की घात 27, तो यानी श्रेणी कैसी होनी चाहिए? 3 9 27, 3 9 27 की श्रेणी ये आ गई। देखो यहां भी वर्ग नहीं है, यहां भी वर्ग नहीं है, यहां भी वर्ग नहीं है, तो वह तो वैसे ही कट गए। तो ये तो बिल्कुल इजी वाली स्टेप दे दी, समतुल्य स्टेप कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, ये आपको जो सरलीकरण पढ़ाया था उसमें आपको सीधे सीधे बताया था, तो यहां तो बेटा आप ऐसे ही सीधे ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो यहां भाग दिया, कितनी बार गया? 5 3 15, और यहां प्लस कर दिया 3 और बीच में बराबर, तो ऐसे कर दूं 15 भाग 5 बराबर 2 प्लस 1, यही हो गया। अब देखो बेटा इसमें इसका भाग दिया 3 बार बराबर, इन दोनों को जोड़ा 3, तो ये कौन सा नियम लगा? भाग बराबर प्लस, भाग बराबर प्लस बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा मैच हो गया। बड़ा आनंद आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, जबरदस्त पेपर है, पूरे में से पूरे अंक मिल रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को शेयर कर दे, हर बच्चे तक ऑथेंटिक आंसर पहुंचाएं। ठीक है बेटा, सबसे तेज, सबसे पहले और बहुत ही अच्छे, और इनको एक बार में टाइप करवा कर एक बार दोबारा से इनका पूरा जो 6 के 6 पेपर होंगे तो 6 के 6 पेपरों की रीजनिंग एक साथ भी अपन करने की प्रयास करेंगे। ये तो सीधी सी बात है, 5 3 15, 15 प्लस 4 19, 36 18, 18 प्लस 4 22, 5 चौका 6 पंजा में 30 प्लस 4, यानी एक स्टेप बन रही है प्लस 4 की। कौन सी स्टेप बन रही है? प्लस 4 की स्टेप बन रही है। तो बार दूना 24 और प्लस 4, तो कितने हो जाएंगे? 28। तो आपका ये प्लस 4 की स्टेप यहां भी बना देनी है, और 28 आपके ऑप्शन में मैच हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपने सीधे सीधे उत्तर दे दिए हैं। ठीक है बेटा, और एक बात और बता दूं, जो आगे के पेपर देंगे बच्चे वो विशेष रूप से ध्यान रखे, कभी कभी पेपर के प्रश्न रिपीट होकर भी आते हैं, तो ये हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो लास्ट पारी वाले, सेकंड लास्ट पारी वाले हैं बच्चे, वो भी ध्यान रखे। उपकरण, उपकरण कुल्हाड़ी और चाकू। देखो चाकू और कुल्हाड़ी दोनों अलग अलग है, पर दोनों क्या है? उपकरण है। दोनों क्या है? उपकरण है। तो दोनों उपकरण है, तो यही ऑप्शन उठा के चेप दिया। यही हो गया कि कुल्हाड़ी चाकू दोनों अलग अलग हैं, मगर दोनों क्या है? उपकरण है। बिल्कुल बेटा जी। आगे चलते बेटा, नीचे दिए गए शब्द, उनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार एक जैसे है और अलग है। जैसे गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी और आलू। सूरजमुखी का बेटा पौधा होता है, सूरजमुखी का क्या होता है? पौधा होता है। गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी और आलू, या आप सूरजमुखी हो जाएगा। ये तीनों सब्जियां हैं, सूरजमुखी की सब्जी नहीं बनती है। ये तीनों क्या है बेटा? सब्जी है। ये तीनों क्या है? सब्जी में आती है, जबकि सूरजमुखी की सब्जी थोड़ी बनती है, सूरजमुखी का तो फूल आता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है बेटा, एक ये भी कह सकता हूं मैं, गोभी, पत्ता गोभी और सूरजमुखी, इनके क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, आलू अंदर होता है, अंदर होता है। तो 19-20 यहां पर इसको विवाद में डाल सकता है, या फिर इस पर कोई रिटीट लग जाए तो डिलीट भी हो सकता है, मगर मेरे अनुसार सूरजमुखी आप इसका ऑथेंटिक आंसर माना जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इनमें तो है नहीं रीजनिंग के प्रश्न, केवल अपन रीजनिंग का सॉल्यूशन ही देख रहे हैं आज, यहां भी नहीं है। ये हो गया। अब देखो इसमें देखते हैं, ये आ गया वापस। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िएगा बेटा,
फल सब्जी अमरूद। देखो फल, अमरूद एक फल है, सब्जी अलग है, तो ये ऐसा कोई है क्या? डी ऑप्शन आपका मैच हो गया कि ये अमरूद हो गया, ये फल हो गया, अमरूद एक फल है और ये क्या हो गई? सब्जियां हो गई अलग से। ओके बेटा जी, ये बहुत ही, देखो ऐसा प्रश्न बारी बारी से पूछा जा रहा है भिन्नता में, बहुत इजी प्रश्न है। आंख, नाक और कान ये शरीर के बाहरी अंग है, बाहरी अंग है। और किडनी क्या है? अंदर है। किडनी क्या है? अंदर है। तो भिन्न क्या हो गई बेटा जी? किडनी हो गई। इसमें ज्यादा सोच विचार वाले प्रश्न है उसने नहीं दिए। इसमें कोई रीजनिंग का प्रश्न है क्या? नहीं है। यहां देखते हैं ये एक और आया है। देखो बेटा रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही अच्छे आए हैं, तो आप उन्हें देखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। क्या है प्रश्न? आपको दिखाई दे रहा होगा, पशु, पौधा और खरगोश को अलग अलग कीजिए। अब बेटा देखो पशु, ठीक है, अब खरगोश को पशु की श्रेणी में थोड़ी रखा जाता है, जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जानवर और ये क्या हो गया? पौधा। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आया, पशु। खरगोश पशु है क्या? खरगोश तो एक जानवर है, तो पशु की श्रेणी में खरगोश को नहीं रखा जाएगा। तो पौधा, खरगोश और ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। इसमें भी प्रश्न नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें भी प्रश्न नहीं है, इसमें तो नहीं है, देख लिया। आगे बढ़ता है। ये देखो बेटा, अब यहां पर ये पहला वाला प्रश्न देखिए पहले तो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित, अवधारणाओं से संबंधित, तर्क पर आधारित प्रश्न है। क्या है? यहां साफ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। मोनी की सॉल्यूशन, अच्छा, मोनी को यहां देखना बेटा, मोनी को, या मैं अपने जो है, मोनी को सेलम मछली खाना पसंद है, यानी मोनी को से ये मछली खाना पसंद है। ठीक है, मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है, यानी वो झींगा मछली नहीं खाती है। तो अब निष्कर्ष क्या है? मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है। सभी प्रकार के तो बेटा नहीं का प्रश्न ही नहीं होता, ये तो बात सभी प्रकार के तो नहीं है, कुछ तो है। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल बात सही है। मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है, तो सभी थोड़ी है, ये कह रहे झींगा मछली है तो सभी जानवर नहीं है, तो ये बात तो पहली तो क्या है? सही है। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, सभी नहीं है, तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये अपन कर सकते हैं आराम से। यहां देखो बेटा, ये इस प्रश्न पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहां ध्यान दो बेटा, क्या है कि ये प्लस का चिन्ह, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, यहां प्लस है, यहां बराबर है और यहां माइनस है। तो दिए गए पैटर्न में कौन सा निम्न का आकार लेगा, यानी कौन सा बन सकता है, कौन सा बन सकता है? तो ये पहला ही बन सकता है बेटा, ये पहला। देखो बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बराबर है, तो ये पड़ोस में हो सकता है, तो इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक, एक दो में कोई विवाद हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ये कंप्यूटर का आ गया बेटा। ओके बेटा, ये तो अपन ने देख लिया। यहां देखो बेटा, ये एक और प्रश्न आया है। अब देखो ऐसा प्रश्न तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि डायरेक्ट ही काट दिया करो। वो पूछ रहा है ओके सामने क्या होगा, ओके सामने क्या होगा। तो देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? ई है। अब देखो ई के सामने, देखो ई के सामने सी नहीं, एम नहीं, ये ई पकड़ा, ई के सामने सी नहीं, एन नहीं, ई के सामने बेटा देखो डी, और डी भी नहीं, और ई के सामने तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ई के सामने क्या बच गया? ओ बच गया अपने आप ही। भाई ये चार नहीं हो सकते, तो पांचवा क्या बचा? ई के सामने, ई के सामने क्या आया? ओ आ गया, तो ई और ओ हो गया। ये तो कोई ज्यादा कठिन नहीं था। यहां देखो बेटा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी क्या कह रहा है? क्या स्कूल के क्षेत्र
में भोजन गृह कैंटीन होनी चाहिए। ये कह रहा है कि स्कूल में कैंटीन होनी चाहिए क्या, वो कह रहा है कि स्कूल में कैंटीन होनी चाहिए क्या, तर्क क्या है। हाँ, कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक रहता है। बेचारा मेरे जैसा या कोई बेचारा कंवारा मास्टर हो, छोरे हो, बेचारे खाना बना के नहीं दे रहे हो, खेत जैसे किसान है तो गांव में जल्दी खेती पर चले जाते हैं, उनको बेचारों को काम रहता है, तो ऐसे भोजन नहीं ला सकते। नहीं, स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन नहीं होनी चाहिए। केवल पहला तरफ ही मजबूत है, सेकंड तरफ के काम का ही नहीं है। कि स्कूल में कैंटीन हो तो सुविधाएं हो सकती है, कभी खाना भूल जाए और हो जाए, चाय पानी बीच में भूख लग जाए, तो ऐसा होनी चाहिए असुविधाजनक। हाँ, कुछ ये बात पहली वाली सही है, होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विषम छांटिए तेज जेट प्रिंटर, टाइपेड, लाइट पेन, स्कैनर। तेज जेट प्रिंटर, टाइपेड, लाइट पेन। ये प्रश्न देखते हैं, मेरे को अच्छे से वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं मोबाइल में देख लेता हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में ये रखा हुआ है तो मैं आसानी से इसको मोबाइल में देख लेता हूं। हाँ, कुछ प्रश्न में क्या है ये देखो, क्या क्या टाइप पैड पेंड क्या लिखा हुआ है। एक बार रुकना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई और नहीं है। एक मिनट बेटा, कहाँ गया ये 95, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये भी आ गया, फल सब्जी अमरूद हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, केवल पहला ही, ये भी हो गया। ओके बेटा, ये भी हो गया, ये हो गया अपना, ये भी हो गया, ये हो गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए तब तक, ये पर्सन मेरे को इससे अच्छा, अच्छा ये कह रहा है प्रिंटर है, एक तो प्रिंटर है तेज जेट प्रिंटर बिल्कुल, एक स्कैनर है स्कैनर, एक ट्रैक बॉल है, ट्रैक पैड नहीं ट्रैक बॉल है बेटा। ये तो ये कंप्यूटर वाला है, ये भी, तभी तो मैं देख रहा था भाई कोई अलग अलग तो नहीं आ गया। ये है दिए गए विषम चार्ट, लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, ये देखो बेटा टच पैड है, लाइट पेन है और स्कैनर है, तो इसको लेजर जेट प्रिंटर करो बेटा, लेजर जेट प्रिंटर ये इसका कर दिया जाएगा, फिर और होगा तो अपन देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गया, तभी तो मैं देख देख के बता रहा हूं बेटा कि कोई दिक्कत ना हो आपको। यहां देखिए बेटा, ये अब देखो ये भी एक विवादित प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपका डिलीट होगा मेरे हिसाब से, कि मैंने देखा था एम एन रेखा पर, ये एम एन रेखा ये है और दर्पण प्रतिबिंब बनना, तो दर्पण ये इधर है तो इसका भाग इधर चला जाएगा, इसका भाग इधर चला जाएगा, तो इसको मैं बनाऊं तो देखो ये तो इसको बनाऊं मैं तो ये इसको सीधा सीधा ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये ए है तो ये ए होगा इधर होगा ऐसे, ठीक है, और ये है ना ये ऊपर की तरफ करता हुआ ऐसे, अब ऐसे तो अपना कोई है ही नहीं, ऐसे इस एक का समूह ये यही होना चाहिए था। दर्पण प्रतिबिंब की सही तो छवि ये बनती अगर दर्पण पूछ रहा है तो, ठीक है, तो इसको स्टार में रख दो बेटा, स्टार लगा दो, इसका ऐसा
ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दायां बायां बायां दायां दर्पण की छवि, और दर्पण देखो पी क्यू इधर दे रखा है, तो मैंने कहा था जिधर से दर्पण दे रखा है उधर से पलट देना, तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। ठीक है बेटा जी, तभी तो कह रहा हूं बेटा जी, ये लो बेटा ये भी नहीं है, ये लो बेटा ये भी नहीं है, ये आ गया, इसमें भी रीजनिंग का प्रश्न नहीं है, यहां भी रीजनिंग के ये रीजनिंग के प्रश्न ये आ गया, एक रीजनिंग का प्रश्न यहां है, रीजनिंग का प्रश्न ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो, दूरी दिशा बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ी होगी, तो देख लीजिए आप बेटा, इसमें एक टपा घुटने के बल पूर्व दिशा की ओर चला, यानी इसमें पूर्व दिशा की ओर घुटने के बल चला, आपको दिशाओं का सारा पता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, चलता है एक, ये जो भी लिखा हुआ है बच्चा है, घुटने के बल पूर्व की ओर चला, 1 मीटर चलता है, अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहां से इसका दायां नीचे की तरफ है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है, इसके बाद वह प्रत्येक यू टर्न लेकर, इसके बाद वह प्रदीप, उसके बाद वह प्रदीप यू टर्न लेकर 4 मीटर चलता है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रदीप है क्या है, एक मिनट बेटा प्रश्न को पूरा देखने दो, क्योंकि टाइप किया हुआ नहीं है तो इस स्क्रीन पर थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। आप जब तक मुझे कमेंट्स करके आंसर बताने का प्रयास करें, कमेंट्स करके आंसर देने का प्रयास करें बेटा, और आगे तो मैं इनको टाइपिंग करवा कर समझाने का प्रयास करूंगा आपको। कहाँ गया प्रश्न, एक बच्चा, एक ये रहा बेटा, यह है एक बच्चा घुटने के बल पूर्व की ओर 1 मीटर चलता है, ठीक है, अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 2 मिनट, इसके बाद वह प्रदीप मोड़ यू टर्न लेकर 4 मीटर और चलता है, अंत में वह यू टर्न लेके, मैं करता हूं यहां से यू टर्न लेके वो वापस से चला जाता है और ऊपर चला जाता है, 4 मीटर चलता है, अंत में वह अपने दाईं ओर, यानी दाईं ओर, यहां दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 मीटर चलता है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। अब देखो बेटा प्रश्न को दोबारा से पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्या कहना चाहता है कि एक बच्चा पहले पूर्व दिशा में की ओर 1 मीटर चलता है, उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है, और फिर यहाँ प्रदीप से मिलकर यू टर्न लेकर, यू टर्न यानी वापस लेता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो 2 तो ये हो गया, 2 ऊपर हो गया 4, फिर यहाँ से अपने दाएं मुड़कर इधर चलता है, तो वह कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। थोड़ा इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने इसका इशारा भी लिया। और बेटा यहाँ रीजनिंग का, 1 मिनट बेटा, यहाँ इसमें रीजनिंग का और प्रश्न था क्या, नहीं है, ठीक है बेटा, ये भी नहीं है, इसमें भी रीजनिंग का प्रश्न नहीं है। यहाँ पेज में देखता हूँ, यहाँ भी ये डेविड अनिल का पोता है, ये देखो बेटा ये आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या है, डेविड अनिल का पोता है, डेविड किसका पोता है, अनिल का, अनिल का पोता है, यानी पोता है, पोत्र कर देता हूं मैं, पोता है, राय अर्बन का भाई है, ये रॉय है और ये
अरे बन है, अर्बन है, जो भी दे रखा है। रितेश डेविड के पिता है। रितेश, रितेश डेविड का पिता है। रितेश, रितेश है, तो ये रितेश के कौन हो गए? पिता हो गए। यहां ऐसे ही बता रहा हूं। अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अनिल का रितेश से, रितेश का क्या लगता है? पिता लगता है। रितेश का क्या लगता है बेटा? पिता लगता है। कोई ज्यादा नहीं था पर यहां ओके बेटा, ये भी ठीक है। ये देखते हैं इसमें कोई लगा हुआ है क्या? ये देखो, ये एक और प्रश्न आया है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये खतन निष्कर्ष का प्रश्न है, आप आसानी से देखें। अधिकांश पक्षी उड़ते हैं। भाई अधिकांश, ये अधिकांश ये पक्षी है और उड़ते हैं, तो उड़ते अधिकांश उड़ते हैं। अधिकांश उड़ते हैं पक्षी यानी उड़ने वाले सारे पक्षी होंगे, कुछ नहीं उड़ते, कुछ पक्षी नहीं उड़ते, इसका मतलब ये हो गया। एक्स एक पक्षी है, एक्स एक पक्षी है, एक्स एक पक्षी है, एक्स एक क्या है? एक्स एक पक्षी है, एक्स क्या है? पक्षी है। इस कार्य ऐसे मैं निरूपित कर सकता हूं। एक्स तैर सकता है, पक्षी है होगा तो एक्स तैर नहीं सकता, एक्स तो उड़ सकता है। एक्स उड़ सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। एक्स उड़ सकता है, एक्स उड़ सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी क्या है बेटा जी? जरूरी नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, तो इसका भी आप बड़े सटीक तरीके से आंसर देने का प्रयास, कमेंट्स करके बताइए मुझे बेटा, जल्दी से कमेंट्स करें, जल्दी से कमेंट्स करें बेटा, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। ओके बेटा, जल्दी से प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। आपने किया है, किन किन ने सही किया है वो बताएं मुझे, किन किन ने सही किया है वो बताइए मुझे। किन किन ने सही किया है? आपका कमेंट्स नहीं आ रहा है। ओके बेटा, इनकी अब की बार टाइपिंग करवानी पड़ेगी तो हर चीज़ अपने को अच्छे से दिखे। अब देखो ये दोनों बात क्या है? एक्स से तैर सकता है, पक्षी होगा तो तैरेगा नहीं, उड़ सकता है, उड़ भी नहीं सकता। दोनों अनुसरण, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये आएगा क्या? अनुसरण करता है, अनुसरण करता है ना, नहीं करता है आएगा बेटा, नहीं करता है होना चाहिए, नहीं करते दोनों गलत है। तो अच्छा ये सी यहाँ है, नहीं करता है, ये ऊपर नीचे दे दिया,
ये हमेशा 4 नंबर पर आता है, तो नहीं करता है दोनों, फर्स्ट भी नहीं, न और नहीं सेकंड करता है, ऐसा होना चाहिए बेटा इसमें। ओके बेटा, ये जाने दो, ये इसमें भी नहीं है, जाने दो। ये आया है, ये फिर मेरे को नहीं दिख रहा है। नीचे दिए गए शब्द, थोड़ी दिक्कत आ रही है, पेपर में अच्छे से नहीं दिख रहे। नीचे दिए गए ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, गोभी, ये क्या है ब्लूबेरी, प्रश्न अच्छे से ना दिख रहे बेटा, इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपको दिख रहा है क्या, ये बताइए बेटा, क्योंकि कैमरे से वो अच्छे दिखने लग जाते हैं। ओके बेटा, पेपर पर्सन ढूंढना भी एक ये हो गया, क्योंकि हम्म 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 हम्म। ये है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, गोभी, ये फल है सारे, खाने वाले हैं। गोभी सब्जी है, गोभी कर दो बेटा, गोभी कर दो इसमें। ये क्या है, इंटरनेट ट्रांजैक्शन, ये तो अपना है ही नहीं, ये तो कंप्यूटर का है। और अपने हैं क्या, नहीं है, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये और अपने नहीं है। तो ये जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये अपन ने क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट कर लिए। और कोई प्रश्न रह गया हो तो मुझे बता देना, हर क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। इसी के साथ अलविदा चाहूँगा बेटा, और जो भी है आप पेपर को हल करिएगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे से पेपर टाइप करवा कर ही आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके।